हेलो फ्रेंड्स। इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में है और वहां पे इंडिया ने पहले वनडे सीरीज खेलनी है 3 मैचेस की, फिर 3 मैचेस की T20 सीरीज और 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले वनडे सीरीज है। मैं इस वीडियो में आपके सामने वनडे सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है और इंडिया का स्क्वाड है, इन दोनों स्क्वाड्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ कि दोनों स्क्वाड्स में क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है और किसका पलड़ा भारी लग रहा है और क्यों लग रहा है। और उसके बेसिस पे मैं इस सीरीज की प्रिडिक्शन करने वाला हूं कि कौन सी टीम जीतेगी ये सीरीज और किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड दिखाता हूं जो इस सीरीज के लिए चूज किया गया है। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्क्वाड है। 18 मेंबर्स का स्क्वाड चूज किया है और यही स्क्वाड T20 सीरीज के लिए भी है। पर हम पहले वनडे सीरीज का ही, इंडिया का तो अलग अलग स्क्वाड है बट ऑस्ट्रेलिया की टीम का सेम है स्क्वाड, वनडे सीरीज और T20 सीरीज दोनों के लिए। तो हम इनका स्क्वाड देखें तो ओपनर्स इन्होंने सिर्फ दो ही लिए, एरन फिंच और डेविड वार्नर, और ये इनका बहुत अच्छा सेटल्ड प्लेयर है। एरन फिंच आईपीएल में तो नहीं उन्होंने मारे खास, पर ऑस्ट्रेलिया में वो हमेशा मारती है और वो कैप्टन है इस टीम के। फिर हम मिडल ऑर्डर बैट्समैन देखें तो इनके पास है स्टीव स्मिथ, मार्नस, लैम्बुस चैग्ने, एलेक्स कैरे विकेट कीपर बैट्समैन और मैथ्यू वेड भी विकेट कीपर बैट्समैन। ऑल राउंडर्स मार्कस टोनॉयस, ग्लेन मैक्सवेल, मोइस हेनरिक्स, कैमरन ग्रीन। ये 4 ऑलराउंडर्स हैं जिन्हें हम बैटिंग ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं या जेन्युइन ऑलराउंडर्स। फिर बॉलर्स में इनके पास 6 पेसर्स हैं ऊपर जो ऑलराउंडर्स है उसके अलावा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एंड्रयू टाई, सीन एबोट, डैनियल सैम्स। और इन 6 पेसर्स में से भी पैट कमिंस और डैनियल सैम्स बैटिंग कर सकते हैं, सो दे आर लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर्स। 2 स्पिनर्स हैं, एडम जैम्पा, एस्टन एगर। एडम जैम्पा लेग स्पिनर, एस्टन एगर लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो इनका जो स्क्वाड है, इनकी जो स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है, सबसे पहले तो इनके ओपनिंग बैट्समैन, ये काफी सेटल्ड ओपनिंग पेयर है इनका, खास तौर से ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। और इनका जो पेस अटैक है इसमें काफी वैरायटी है, डेप्थ है इनके पेस अटैक में, और मुझे इनका पेस अटैक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऑलराउंडर्स है इनके पास अच्छे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं, अच्छी वैरायटी ऑलराउंडर्स की। और इनका जो साथ में जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, जैसे पैट कमिंस भी बैटिंग कर सकती है, डेनियल सैम्स भी, एस्टन एगर भी, तो इनकी बैटिंग में मुझे डेप्थ नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि नंबर 5, 6 या 7 तक ही है, उसके बाद भी इनकी बैटिंग रहेगी 8, 9 तक। और ये जो इनके ऑलराउंडर्स है, इसी वजह से इनकी बॉलिंग में भी मुझे लग रहा है डेप्थ रहेगी, इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस रहेगी। 5 से ज्यादा बॉलर्स इनके पास, 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस, अच्छी बॉलिंग ऑप्शंस रहेगी। इनकी जो एक ही मुझे वीकनेस नजर आ रही है वो ये है कि जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, वैसे तो इनका सेटल्ड है, स्टीव स्मिथ तीसरे पे बैटिंग करेगी, फिर लैम्बुस चैग्ने 4th पे, और शायद एलेक्स कैरे 5th पे या 6th पे करेगी, और साथ में स्टोनॉइस होएगी। पर अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, एकदम से बीमार हो जाता है, तो इनके पास मिडल ऑर्डर का जो ऑप्शंस की कमी है, उससे एकदम से इनका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इनकी एक यही मुझे वीकनेस लग रही है। अदरवाइज इनका ओवरऑल स्क्वाड जो ये शुरुआत से टीम खिलाएगी वो तो मुझे पूरी वेल बैलेंस लग रही है, जिसमें बैटिंग में भी डेप्थ होगी और बॉलिंग में भी डेप्थ होगी। तो मैं इनकी इस टीम को रेटिंग दूंगा 8/10। अब हम इंडियन टीम के स्क्वाड को कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इंडियन टीम का हम देखें, इनका 15 मेंबर्स का स्क्वाड चूज हुआ है ओडीआई सीरीज के लिए। इंडियंस के पास 3 ओपनर्स है, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, शुभम गिल। तो यहाँ हम ओपनर्स को कंपेयर करें तो रोहित शर्मा नहीं है, वो कमी डेफिनेटली खलेगी, और मयंक अग्रवाल, शुभम गिल में से एक को मौका मिलेगा,
और मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को प्रेफर करेंगे। तो ये थोड़ा सा अनट्राइड एक इंडिया का ओपनिंग पेयर है। ऑफ कोर्स ये प्लेयर्स भी अच्छा कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल, शुभम गिल, पर अभी तक वनडे इंटरनेशनल्स में ये एस्टेब्लिश नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया का ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स के सामने थोड़ा वीक है। मिडल ऑर्डर बैट्समैन देखें तो ये इंडिया का ज्यादा सेटल्ड है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और मनीष पांडे। हो सकता है ये चारों ही खेले या मनीष पांडे को ना खिलाए ये। तो यहाँ पे मुझे इंडिया का मिडल ऑर्डर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से बेटर लग रहा है, या इक्वल हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल इनके जो टॉप 5 है, इंडियन टॉप 5 और ऑस्ट्रेलियन टॉप 5, ये ऑलमोस्ट इक्वल है जो हमने ऊपर भी देखे। अब हम उसके आगे अगर इंडियन की टीम देखे तो ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या आ जाती है। इन्होंने आईपीएल में बॉलिंग नहीं की, पर इस सीरीज में ये डेफिनेटली एज ऑलराउंडर खेलेंगे मेरे ख्याल से। इसीलिए बॉलिंग नहीं की थी, अपने आप को कंजर्व कर रहे थे कि दोबारा इंजरी ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडिया का ये एक वीक लिंक हो सकता है, कि क्योंकि साथ में फिर जडेजा है और इनको मिलके 10 ओवर अच्छे फेंकने होंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इनका ऑलराउंडर्स का जो एरिया है ऑस्ट्रेलियंस के सामने वीक पॉइंट लग रहा है। और पेसर्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 6 पेसर्स थे, इंडिया के 4 पेसर्स हैं, बुमराह, शामी, सैनी, ठाकुर। यहाँ पे भी मुझे हमारा ओपनिंग पेयर तो अच्छा है, बुमराह और शामी, पर सैनी और ठाकुर अभी इतने एस्टेब्लिश नहीं है, तो डेप्थ की थोड़ी कमी लग रही है पेस बॉलिंग ऑप्शन में भी। स्पिनर्स में चहल है, कुलदीप यादव है। इधर चहल है इंडिया के पास, उधर एडम जंपा है, तो ये तो आपस में इक्वल हम मान सकते हैं। कुलदीप यादव मैं श्योर नहीं हूं कि कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें मौका भी मिलता है कि नहीं, क्योंकि वो पिछले 1 साल से कोई खास उनकी अच्छी फॉर्म नहीं रही है। तो यहाँ पे हम इंडियंस टीम की अगर स्ट्रेंथ देखें तो इनका मिडल ऑर्डर अच्छा है और ओपनिंग बॉलिंग अटैक अच्छा है, पर साथ में बैटिंग में भी डेप्थ की कमी नजर आ रही है और बॉलिंग में भी। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो भी सेकंड जब बॉलिंग करेगी तो उसमें भी फोर्थ बॉलर एंड फिफ्थ बॉलर, ये इंडिया की वीकनेस साबित हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं होगी। इसलिए अगर इंडिया चेस करती है वहां पे भी अगर पहले 5-6 बैट्समैनों ने काम कर दिया, उन्होंने टारगेट तक पहुंचा दिया, तो इंडिया का चांस है। बट उसके बाद अगर मैच आगे गया, आगे के बैट्समैनों की भी जरूरत पड़ी ऑलराउंडर्स की, तो वहां पे मैच फंस सकता है और इंडिया थोड़ा क्लोज लाके हार सकती है। तो मैं इंडियन की जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में उसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टीम्स के कंपैरिजन के बाद मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी स्ट्रांग है। वो अपने होम कंडीशंस में भी खेल रही है और साथ में हमने उनके स्क्वाड का भी जो कंपैरिजन किया, एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ थोड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम में ज्यादा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सीरीज तो क्लोज रहेगी, इंडिया भी अच्छा फाइट करेगी, पर इंडिया शायद ये सीरीज 2-1 से हार जाएगी। ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस सीरीज बाय 2-1। दैट इज माय प्रेडिक्शन ऑफ दिस सीरीज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सीरीज। आशा करती है, वी होप कि इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दे और टफ फाइट दे, और मैं तो चाहूंगा मेरी प्रेडिक्शन को गलत साबित करे और वो इस सीरीज को जीत के भी दिखाए। लेट्स सी।